नमस्कार दोस्तों। जय कुल देवी देवता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी लोग हो जाइए सावधान, क्योंकि इस बार भयंकर सुनामी घर परिवार में आने का संकेत मिल रहे हैं। दुश्मनों की अंतिम यात्रा निकलेगी। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर गृह द्वारा और ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ी घटना होने का संकेत मिला है, और यह घटना हर हाल में होगी। कोई टाल नहीं सकता। बिल्कुल अकेले में इस वीडियो को देखना, क्योंकि सितारों द्वारा और ईश्वर द्वारा कुछ भयानक संकेत मिलता हुआ नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बिल्कुल सावधानी भारी व्यतीत करने का होगा। अगर सावधान नहीं हो पाएंगे तो दोस्तों जीवन भर रोते रहेंगे, क्योंकि इस बार खुद ईश्वर ने आपकी साथ न्याय करेंगे। क्योंकि आपका भी कुछ कम पूरा निकाल कर आया है, आपकी भी समझ में बेइज्जती होगी, दुश्मनों की हालत जैसी होगी। भले आपको कम सजा मिलेगी, लेकिन गलत कार्यों का सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। वह कहते हैं ना, हमारे अच्छे कर्म में अगर एक छोटी सी भी गलती होते हैं तो हमारे अच्छे कर्म बर्बाद कर देते हैं, और ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है। अच्छे कर्म करते करते कुछ पाप आपके हाथों से ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी कुंडली द्वारा और इस वर्ष द्वारा बहुत बड़ी घटना होने का संकेत मिला है। इसलिए संभल जाओ, वरना दुश्मनों के जैसे खुदकुशी करने वाले हों, आपकी हर सुख दुख में बदल जाएगी। इतनी भयंकर आने वाली 24 घंटे में सुनामी आने वाले हैं। ऐसा घटना होगी कि घर का बहुत बाहर आ जाएगी। आखिर जिसका डर था वही हुआ जो नहीं सोचा था। वही घटना आज मेरे साथ हो रहे हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इंसानों से अक्सर गलती होते हैं, अक्सर पाप होते हैं। कुछ ऐसा कार्य कर दो जिससे कि आपकी गलती शनिदेव स्वीकार ले। कुछ ऐसा काम कर दो कि शनिदेव फिर से आपको खुशियां देने पर मजबूर हो जाए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। बहुत सारे उपाय का वर्णन किया गया है, जो करने से इंसानों के जीवन में फिर से बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। उन सभी उपाय को इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे, जिससे कि आपकी छोटी मोटी गलती के साथ छोटी मोटी परेशानी का भी अंत हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी गलती भी बताएंगे, आपकी नादानी भी बताएंगे, जिससे बार बार शनिदेव नाराज हो जाते हैं। कई बार दोस्तों शनिदेव आपसे दूर जा चुकी थी। कई बार शनिदेव की कृपा से कुछ मुसीबत आपके जीवन में आ गई थी, और वह शनिदेव की दूरियां इसलिए आई थीं कि आप कुछ गलती कर रहे थे, और अभी भी उसे गलती से आप अनजान हैं। अभी भी आपको पता नहीं है कि आखिर हमसे क्या गलती हो रहे हैं। इसके बारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और यह बात जानकर यह गलती दोबारा नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारी एक नादानी के कारण हमसे देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। सबसे पहले तो शनिदेव हमसे दूर हो जाते हैं, और इसी की वजह से कभी कभी हमारी कुंडली में अशुभ योग का निर्माण हो जाते हैं, यानी कि बुरे ग्रह निर्मित हो जाता है, जो आपको बुरे बुरे फल देने लगते हैं। आप अच्छे फलों के इंतजार में होते हैं, लेकिन बुरे फल आपको मिलता है। कई बार तो हमारी एक गलती की वजह से संसार की दुख हमें मिल जाता है। इसलिए हमेशा पवित्र वाला काम करो, अच्छे वाला काम करो। ऐसा काम ना करो जिससे कि शनिदेव और इसके साथ कुल देवी देवता नाराज हो जाएं। बहुत सारे इंसान दोस्तों यह भी करते हैं कि चुपचाप से एक दूसरे का पैसा धीरे धीरे निकाल लेते हैं। कई बार सामने वाले इंसान भी हमारे घर की पैसे ले लेते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है, और हम शक करने लगते हैं कि इधर उधर कहीं गिर गया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो लिया है पलटकर उसी को दिक्कत होगा। एक प्रकार से बिना बोले बिना मांगे किसी से पैसा ले लेना, उधर ले लेना, यानी कि वह एक पाप माना जाता है, चोरी माना जाता है। जो एक दूसरे का पैसे चोरी कर लेता है, छीन लेता है, डकैती करके निकाल लेता है, ऐसा पैसा तो उसके पास टिक नहीं सकता। लेकिन भगवान की नजरों में वह हमेशा के लिए बुरी बन जाते हैं, और भगवान ऐसे इंसानों को कभी साथ भी नहीं देते हैं।
क्योंकि संसार की सारे दुखों नहीं मिलने लगते हैं। संसार की सारी पाप यही एक काम करने वाले इंसान माना जाता है, जो एक दूसरे का पैसा ठगी करके लूट लेता है, बेईमानी कर लेता है, मारकर परेशान करके छीन लेता है। एक प्रकार का बहुत बड़ा पाप उनके हाथों से हो जाता है और कुल देवी देवताओं से दूर हो जाते हैं। और ऐसा ही आपके दुश्मनों ने आपके साथ भी किया है। इसलिए आपके दुश्मनों को आने वाले 24 घंटे के अंदर उसकी उल्टी प्रभाव मिलने वाला है और वहीं पर आपको बहुत बड़ी खुशखबरियां मिलेगी। कहते हैं जो बेईमानी शैतानी करते हैं वह 2-4 दिन के लिए भले अपनी कामना को पूरी कर लेते हैं, अपनी जरूरत को पूरी कर लेते हैं, लेकिन हमेशा के लिए कुलदेवी देवता नाराज हो जाते हैं। यह उसको पता नहीं होता। और जब कुलदेवी देवता हमसे दूर चले जाते हैं तो दोस्तों, हमारी जिंदगी के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे भाग्य कभी नहीं खुल पाता है। हमारे भाग्य और किस्मत बंद की बंद पड़ी रह जाता है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि कुल देवी देवताओं के बिना, कोई एक देवताओं के बिना जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। बिना देवी देवता का सहारा लिया गया हम कुछ तरक्की नहीं कर पाते हैं। इसलिए अभी तक जो गलत कार्य नहीं किए हैं वह हमेशा दूर रहे। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि अच्छे काम करके खुश रहोगे तो देवी देवताओं की कृपा से आप धीरे धीरे सफल होते जाएंगे। जीवन में कभी संकट की सुनामी नहीं आएगी, मुसीबत की सुनामी नहीं आएगी, क्योंकि भगवान द्वारा, कुल देवी देवताओं द्वारा जब हमें सफलता मिलती है तो एक न एक दिन हमारा अच्छे दिन जरूर आता है। आने वाले 24 घंटे के अंदर कुल देवी देवताओं की कृपा से आपके साथ जिन्होंने न्याय किया है उसका अंत होगा। लेकिन आप चिंता ना करें, आपका कम देखकर कुल देवी देवता आपके प्रसन्न हो। चूका है शनि देव भी अब आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण अब आपको अपार सफलताओं की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि खुशनसीब इंसान जो होते हैं, अब उसी तरह आपका नसीब भी होने वाला है। अगर कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर रहा तो जीवन नर्क से स्वर्ग बन जाएगा। अगर नहीं रहा, कुछ गलतियां आप जीवन में लगातार करते रहेंगे तो जिंदगी हमेशा नरक के समान रहेंगे। इसलिए अब आप क्या चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी को स्वागत बनाना चाहते हैं या फिर नरक बनाना चाहते हैं? यह अब आपके हाथों में है। अगर स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो जीवन में 2-3 महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखें और आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। देखिए दोस्तों, अच्छे इंसान बनने के लिए हमें बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, बहुत दर्द सहनी पड़ती है और कभी किसी से बुराई नहीं करना होता है। और यह सब सहते हुई अभी तक आप अपने जीवन में कभी किसी से बुराई नहीं किए हैं और हमेशा लोगों की भलाई करते आ रहे हैं। भले जिन लोगों ने आपको दुख दे रहे हैं, लेकिन उनको भी आप अच्छी नजरों से देखते आ रहे हैं। हर किसी के लिए आप अच्छे रहते हैं। आपके मन में किसी की प्रतिजलन की भावना बिल्कुल नहीं है। आप एक सच्चे और अच्छे हृदय वाले इंसान हैं। चाहे आपके पास खुशियां रहें या फिर ना रहे, लेकिन आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। यही आपके अंदर एक सबसे बड़ा टैलेंट है। एक प्रकार से यह गण बहुत अच्छे हैं, जिसके वजह से देवी देवताओं के सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। देवी देवता हमेशा आपके ऊपर मेहरबान रहते हैं, क्योंकि भले इंसान के ऊपर, अच्छे इंसान के ऊपर कुल देवी देवताओं का सहारा जरूर होता है। और हमारे ऊपर इस समय कुल देवी देवताओं का कृपा है, जिसके वजह से अब हमारे आर्थिक तंगी जड़ से समाप्त होगी। लेकिन हमेशा मेहनत करते रहे। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर देवी देवताओं की कृपा से खुशियां आ चुकी है, धन दौलत प्राप्त हो चुके हैं, तो उसे पर कभी घमंड मत करना। बहुत सारे लोग दोस्तों पैसा आते ही घमंड करने लगते हैं, लेकिन देवी देवता दोस्तों कभी घमंडी इंसानों को दोबारा खुश नहीं करते हैं।
दोबारा कोई मौका नहीं देते हैं, इसलिए घमंड बिल्कुल भी ना करें। देवी देवताओं की कृपा से जो भी आपको मिला है वह आपकी जरूरत को पूरी करने के लिए मिला है। जो आपकी जरूरतें हैं वह जरूर आप पूरी कर लें और मन ही मन खुश रहे। अपने परिवार को खुश रखें, अपने बाल बच्चों को खुश रखें। ऐसा नहीं कि हम अपने पैसे को दूसरे को परेशान करने के लिए लुटा देंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा दूसरों को बर्बाद करने में लगा देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी भी आपके ऊपर कुल देवी देवताओं का कृपा है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आने वाले समय में कुल देवी देवताओं की कृपा से अचानक आपकी कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। अचानक इतना आपको लाभ प्राप्त होंगे कि आप राजा बन जाओगे। हम जानते हैं कि आपके ऊपर इस समय कर्ज की समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है, कहीं से धन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, धन आने की रास्ता समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों, आप एक काम अपने जीवन में जरूर कर लेना। धन की वर्षा आपके घर में होने लगी थी। घरों में धान की वर्षा हमेशा के लिए होने लगेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो गुरुवार के दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात अपने पर्स में 7 लौंग रख लें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाती है। धन प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात आचमन कर अपने आप को शुद्ध कर लें। अब केसर मिश्रित दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। साथ ही घी के दिए जलाकर सुख समृद्धि का कामना करें। ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो गुरुवार के दिन किसी को भूलकर भी उधार न दें और न ही किसी से उधार लें। अगर ऐसा करते हैं तो धन संबंधी परेशानी बनी रहती है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात केले के पौधे में जल का अर्घ्य दें। साथ ही केले के पौधे की पूजा करें। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करें। इससे भी धन संबंधी समस्या दूर होती है।